अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुशाहिदा, बरजस्तगी, फ़िक्रे की काट, खूबसूरती, रानाई और शगुफ्तगी अगर किसी एक आर्टिस्ट में आकर नुक्ताए उरूज पे पहुंचती है तो वो हैं सलीम अल बेला साहब। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही अच्छे कमेडियन, सोच के बात करते हैं, धीमा अंदाज है और ऐसी बात करते हैं कि सुनने वाला ना सिर्फ सरशार हो जाता है खुशी से, बल्कि वो तवक्को नहीं कर रहा होता कि कोई ऐसी बात भी कह सकते हैं। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत बरसों से एंजॉय कर रहे हैं इनकी कॉमेडी को, इनकी लताफत को, इनकी संजीदगी को। इनके बारे में मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, एज ए पर्सन भी, एज ए कमेडियन भी। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी, सलीम साहब। थैंक यू सो मच जीशान साहब। आप माशाल्लाह बाइलम लोग हैं। थैंक यू। हम तो सिर्फ बात करते हैं, आपने तो बड़ी तारीख वो क्या होता है ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ रंग दे देंगे जनाब। फ़न लतीफ़ा फ़न लतीफ़ा होता है, फ़नून लतीफ़ा। वो भी सारा पढ़े हाँ हैं। जी। तो बस ये गॉड गिफ्टेड ही है सारा। अच्छा सलीम साहब, कहाँ से आगाज़ है, नाजरीन को बताइए। नहीं, आगाज़ तो मतलब अंदर था एक, अल्लाह ताला ने ना एक थोड़ी सी लाइट दी हुई थी। तो जब दोस्तों की कोई शादी ब्याह पे बड़ा शुगर लगाते थे वहाँ, तो दोस्त सफ़र पे भी मुझे साथ ले जाते थे कि सफ़र अच्छा गुजरेगा। तो उसके बाद फिर मैंने ड्रामा उकाड़ा किया पहला, तो उसके बाद फिर नगर नगर गांव गांव ड्रामे किए, स्ट्रगल करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने एक नाम बना दी। अच्छा, अब आप मेरा ख्याल स्टेज ज़्यादा नहीं करते, अब आप टीवी करते हैं। नहीं, असल में हमारी जो बेस है वो स्टेज ही है। स्टेज हमारा लव है, क्योंकि वहाँ लाइव पब्लिक बैठी होती है, लाइव क्लैप आती है, तो फनकार को मतलब ऑक्सीजन जो चाहिए वो थिएटर से मिलता है। लेकिन टीवी की कॉमेडी में कैसे कि आप मैंने देखा आप बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। नहीं, जब जो टीवी पे अब हम कॉमेडी कर रहे हैं ये पहले नहीं थी, क्योंकि उर्दू शो है उसमें हम पंजाबी के जोक कर रहे हैं। ये बड़ा एक इम्तिजाज है, बड़ा अच्छा है। तो अल्लाह पाक ने जो टीवी पे हमें इज़्ज़त दी है ना, वो तो पूरी दुनिया में हम लोगों के ड्राइंग रूम में चले गए। लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के हमें लाइक करते हैं, एंजॉय करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो आपको देखते हैं, नाजरीन आपको देखते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कॉमेडी, आपके फ़िक्रे सुनते हैं। आप किस कमेडियन को देखते हैं, किससे इंस्पायर होते हैं? हमारे जो बड़े गुजर गए हैं वो दुनिया में ही हैं, हमारी शक्ल में ही। जैसे अमानुल्लाह साहब थे, अलबेला साहब थे, तो बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, ये हमारी यूनिवर्सिटी थी, हमने इनको पिक किया है, इनके फॉलोवर थे। तो आजकल जितने भी नए लड़के आ रहे वो अमान साहब के या ये बड़े फनकारों के फॉलोवर नहीं हैं, वो तो शॉर्टकट हिट होना चाहते हैं। शॉर्टकट। अच्छा, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, 5-6 साल आपके साथ काम किया और मुसलसल किया, कि जब शो में आप आते हैं तो बहुत ही संजीदा होते हैं, बड़े आराम से कोने में लग के बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात तो नीम दराज हुए होते हैं और कुछ हो रहा, लाइट लग रही होती है, लोग बातें कहे चेलें कर रहे होते हैं, मजाक शुगल कर रहे होते हैं और आप एक कोने में लग के बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही शो शुरू होता है तो फिर आप पकड़ाई नहीं देते, बिल्कुल वो आप सोच रहे होते, उसका क्या सोच रहे होते हैं जब आप कोने में लग के बैठे? नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे मेरी मतलब आदत है कि आम लाइफ में मैं थोड़ा सा कम बोलता हूँ। शो की बरहक है लेकिन करने वाला काफिर है। तो एंजॉय भी दोस्तों के साथ करते हैं। आपको पता है कि हम बैठे बैठे कैसी कैसी बात हो जाती है, उस पर भी एंजॉय करते हैं। तो जब लाइट ऑन होती है तो खुदा खुद ही लाइट ऑन कर देता है। अच्छा, सोचते कुछ भी नहीं है। अच्छा। बेगम साहिबा जो हैं, जी जी, उनको आपसे हमेशा ये शिकायत मैंने सुना रहती है कि घर में तो आप बड़े जले बुने रहते हैं, बड़े ये की वजह है घर को बाहर मियाँ 5000 कर भी करवा दी मारी वो आओ कहते कि फनकार होएगा तो बाहर होएगा। अच्छा, मैं कहा बाहर लेके थे फनकार होएगा तो कार होएगा। तो बीवी अच्छी है मेरी, अल्लाह पाक उसको भी ज़िंदगी दे। जब से मेरी ज़िंदगी में आया मेरे बड़ा चेंज एक अल्लाह ने दिया। अच्छा, जो टीवी का सफ़र है आपका, बड़े मुख्तलिफ लोगों के साथ आपने सफ़र किया है, ज़ाहिर है हर एक बड़ा काबिल एहतराम है। अभी भी कर रहे हैं, सफ़र जारी है। सफ़र जारी है, लेकिन अब तो आप माशाल्लाह नुक्ता उरूज पे है ना, आपने तमाम लोगों के साथ सफ़र कर लिया, बहुत से टीवी चैनल्स पे काम कर लिया, बहुत से जॉनराज में आप खेल चुके हैं। तो मुनफरिद काम कहाँ किया आपने? अच्छा ज़ीशान साहब, आज तक मैं जो काम कर रहा हूँ ना, खुदा की कसम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। वेरी गुड। कोई मुझसे ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग सदियों याद रखें। अभी तो हमारा जो चल रहा है सफ़र जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है हम पहली मर्तबा जियो टेलीविज़न पे बैठे थे। जियो एक बड़ा प्लेटफार्म है, दुनिया में आता है,
तो जियो पे बंदा जल्दी हिट हो जाता है। अच्छा। तो वो जो शो हमने किया ना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, और मैंने मतलब कॉमेडी का निचोड़ वहाँ पे कर दिया सारा। तो साथ उस्ताद भी थे, अमानुल्लाह साहब, और भी साथी थे, वाजिद खान थे। तो वहाँ पे मुझे वाकई बहुत मज़ा आया। एक जोड़ी थी वाजिद आपके दोस्त? हाँ हाँ हाँ, उसको मैं ही लेके आया था। आप ही लेके आए थे उनको, बिल्कुल। अच्छा, आपके बारे में एक राय है, वो राय ये है कि आप इंडिपेंडेंटली खुद से जो बात करते हैं उसका जवाब नहीं होता। जब आपको कोई बात कही जाए, कोई परफॉर्म करने के लिए कहा जाए या स्क्रिप्ट दिया जाए, तो उसमें आप बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। ये बात, ये इल्ज़ाम दुरुस्त? बिल्कुल, जो फिल्मपति बात करने वाला बंदा ना, जो उसके अंदर से निकलती है बात, वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ, जो आप मुझे डायलॉग देंगे या ये कह दो, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है बंदा। लेकिन आपका जी चाहता है कि आप मुख्तलिफ किरदार करें, परफॉर्म करें स्टेज पे मुख्तलिफ किरदारों में? हाँ, जाहिर है ज़िंदगी में किरदार याद रह जाते हैं। कॉमेडी शायद लोग भूल जाएं, लेकिन किरदार याद रहते हैं कि ये किरदार। अभी देखे ना गुल्लू बादशाह, पीटीवी पे करैक्टर किया था, आज तक वो गुल्लू बादशाह ही है। तो थिएटर पे वो माशाल्लाह, थिएटर पे भी गुल्लू बादशाह ही है। गुल्लू बादशाह। तो ऐसा कोई किरदार जो आप चाहते हो कि यार मुझे करना चाहिए, अगर कभी मुझे ज़िंदगी में वक्त मिला, मौका मिला तो मैं करूँगा? मैंने ज़िंदगी में ना अब टीवी की दुनिया में 2 करैक्टर ऐसे किए हैं जिससे मुझे भी बहुत मज़ा आया। एक आलम लोहार का शिगिर्द मैंने किया है, चिमटा पकड़ के। उसमें मैंने टेम्पो का मुझे बहुत खुद मज़ा आया कि मैं जो आज ही आलम लोहार का शिगिर्द होया तो मैं उन्होंने बड़ी खिदमत की है आज ही। मैं टेम्पो का ही बहुत मज़ा आया। तो इस करैक्टर में लोगों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। फिर एक मैंने पिछले दिनों में ना देवदास का रोल किया, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। वो थोड़ा सा अगर हो जाए तो? वो देवदास है कि मतलब पारो से मोहब्बत है और उसमें गम में घुला जा रहा है, और तो पारो जो है वो आगा माजिद है, वो पारो नहीं, बहुत पारो, बहुत पारो। तो वो मुझे तंग करती, तो मैं कहा अभी मैं तुम्हारी वालदा को फ़ोन करता हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी, देखिए आप भी नाचने वाले लोग हैं, और ये भी है, ये ज़्यादती है, ये आपके देखे सारा कोठा इसने बर्बाद कर दिया। वो मतलब उसमें मुझे बहुत मज़ा आया काम। एक आपका बड़ा मज़ेदार टेम्पो था, मुझे याद है, जिसमें आप कंपेयरिंग करते हैं, एक मुशायरे की कंपेयरिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ये क्या आप करते होते हैं कि ਹੁਣ मैं जेड़े वो जेड़ी मैं कंपेयरिंग करदा, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। और एक जो करैक्टर मैंने की था पीपल्स पार्टी की जियाली, बहुत आला, बहुत ही शानदार। वो ज़रा थोड़ा सा हो जाए। भट्टो साहब आंदे सन, वो क्या था? भट्टो साहब जो लाहौर आते ही तो सीधे मेरे को ही आ जाते ही। अच्छा। एक दिन मैं सब्जी चीरन दी तो भट्टो साहब आ गए। अच्छा। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ? मैं खुशी ना पागल हो गई भट्टो साहब, मैं दीवानी। मेरे घर अज भी बैनर भट्टो साहब दे, सराहने भी भट्टो साहब दे, रजाइयां भट्टो साहब दियां। अच्छा। हाँ, बैठक ਨੂੰ मैं कुंडी लाई है। ਤੇ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਭਿੰਡੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਭਿੰਡੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਘਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ में आजकल पॉलिटिक्स आपको पता है बहुत ज़्यादा इन है, और हम कॉमेडी भी जो कर रहे होते हैं आमतौर पे वो पॉलिटिकली वो उसको परसू कर रहे होते हैं। तो आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है? पॉलिटिकल लोगों को मजाक उड़ाने में या टॉन्ट करने में, सैटायर करने में? नहीं, मजाक नहीं, ये जमहूरियत है। इसमें मतलब जमहूरियत का यही हुस्न है। तो किसी को मतलब कॉमेडी से भी बता सकते हैं कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, मज़ा में हम बता देते हैं। तो कभी कोई नाराज़ नहीं होता? हो भी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं। हमारे जितने भी पाकिस्तान पॉलिटिक्स हैं वो तो हमसे ज़्यादा चुगते करते हैं। आपका अपना रुझान किस तरफ है ज़्यादा? मेरा रुझान पाकिस्तान की तरफ है। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करेगा मैं उसे सलूट करूँगा। अच्छा, एक हमने अमूमन ये बात ऑब्ज़र्व की है, जब आप आते हैं परफॉर्म करने के लिए तो कभी जल्दी में नहीं होते कि मैं जल्दी से अपनी बात कहता हूँ, जल्दी से मैं किसी की लाइन को कोई मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर दे, कोई ओवरलैप करने की कोशिश ना करे। हाँ जी, तो ये सब्र कैसे डेवलप किया या बाय बर्थ ही आपने? नहीं, बाय बर्थ ही है। सब्र करने वाला जो बंदा होता है खुदा उसके साथ होता है। ये मेरी वैसे भी मतलब देखा, जितने भी सब्र करने वाले लोग हैं ना, कहते नहीं सब्र का फल मिठा होता है। मिसाल एक वो मिसाल सही है कि जो इंसान सब्र करता है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है।
जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो जल्दबाज होता है। मुझे याद है अच्छी तरह आपके वालिद साहब एक प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने बड़ा खूबसूरत तलत महमूद का गीत गाया था। उसके बाद एक हादसे का शिकार हुए, अल्लाह ने दर्जात बुलंद करे। तो वो भी बड़े, आपने अपने वालिद साहब से ये मिजाज पाया है? हाँ, मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि हम तो सदका जारिया यही है ना, औलाद ही होती है जो पीछे से दुआ करती है, उनकी कब्र पे जाती है। तो वो भी बहुत सब्र वाले थे। वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, उसका आवाज़ बड़ा अच्छा था, लेकिन वो गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से हमें पालते रहे, फ़न से दूर चले गए। तो उसका ख्वाब मैंने पूरा उनका ख्वाब आपने पूरा किया। अच्छा, मुश्किल दिनों का जद्दोजहद के जो दिन थे वो कभी याद आते हैं? वो ही तो याद आते हैं। अच्छा, उसमें बहुत मज़ा था, लालच नहीं थी, बस शौक़ था, काम करना है, काम करना है। तो हमने ये भी ड्रामे किए 7 दिन, तो हमें आखिरी दिन पैसे मिलने थे, प्रोड्यूसर भाग गया जी, पैसा कोई नहीं। और आप खानुमा बर्बाद वापस हम आए। वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे आर्टिस्ट उस वक्त बड़ा माशाल्लाह इनका प्यार मोहब्बत होता था। तो वहाँ लोग फ़ैन भी बढ़ते, किसी से किराया मांग के घर आ गए। घर वालों ने पूछा, हाँ जी की ले आए हो ड्रामा कर? भाई उत्थे जलूस कट लिया साढ़े खिलाफ मुगलिया ने। अब अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, फ़न से भी नवाजा है और साहिब सरबत भी है माशाल्लाह आप। तो पुराने दोस्त जो पीछे रह गए हैं ज़माने में या ज़िंदगी की दौड़ में, कभी वो मिलते हैं तो कैसे आप बिहेव करते हैं? नहीं, वो मिलते हैं, उनकी जो भी हमसे खिदमत होती वो भी करते हैं, और उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आप भी मतलब बेहतर फ़न की तरफ जाएं, बेहतर रोज़ी की तरफ जाएं। लेकिन वो वक्त होता है, एक वक्त के साथ ही है सारा। एक वक्त आता है कि वक्त बहुत आगे निकल जाता है, बंदा पीछे रह जाता है। आपके बच्चों में से कोई है ऐसा जो फ़न की तरफ आने की ख्वाहिश रखता है? जैसे अमानुल्लाह खान साहब के बच्चे हैं, माशाल्लाह सारे बड़े टैलेंटेड हैं। अच्छा, वैसे ये बड़ी है कि जो भी आर्टिस्ट हुए ना, उनके बच्चे मतलब फ़नकार नहीं बन सके। नहीं, पता नहीं उनका बाप का लाड प्यार है, उसको नहीं बना सका, क्योंकि हमने ठोकरें खाई हैं ना। ठोकरें खाई। तो उन्होंने तो खुला ही खाया उन्होंने आँख खोली है तो AC लगे हुए हैं, LED है। साढ़े घर एक पक्खा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 7 जी ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ दूसरे ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ के आगे लंघ जाते ਸੀ। उनके पास तो सारी वो मतलब है जो हमारे पास नहीं थी। सोशल मीडिया में आर्टिस्टों में सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप पायनियर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू जैसे मिला। हाँ, दौर ही यही है डिजिटल। तो वो कैसा जा रहा है आपका तजुर्बा? वो बहुत अच्छा है, लोग हमारा जो कंटेंट है उसको पसंद करते हैं। और मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ तक पहुँच जाएगा। एक मेरा दोस्त था शफकत राना, हाँ जी, वो हमारे स्पेन के जो, हाँ वो आपके जियो के जी ब्यूरो चीफ भी हैं हैं। जी जी। तो उन्होंने मिलके मेरे साथ बनाया था, तो वो ही रन करते थे। तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता लोग लाइक करना शुरू हो गए। तो अब काफ़ी माशाल्लाह मेरे तकरीबन 3.25 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो उससे आमदन भी आ रही है अच्छी। आपने बड़ी दुनिया देखी है, इस फ़न ने बड़ी दुनिया आपको दिखाई है। तो पाकिस्तान में भी आप बहुत घूमे फिरे हैं जी। क्या सबसे खूबसूरती कहाँ आपको बहुत ज़्यादा नजर आई? कहाँ रहने को जी चाहता है? नहीं, खूबसूरत तो हमारा अपना मुल्क ही है, बड़ा प्यारा है। वैसे तो दूसरे मुल्क भी बहुत खूबसूरत है, हम जब भी जाते हैं लोग बड़े डिसिप्लिन से वहाँ रहते हैं। हमारा डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन खूबसूरती इधर बहुत ज़्यादा है। नेचुरल ब्यूटी की बात करें, नेचुरल ब्यूटी भी और लोगों की ब्यूटी भी। वो लोग एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को थैंक यू करते हैं। असी किसी हल वेख लिया, कहना की वेखण दिया मामा। ये थोड़ी सी ना तरबियत की मतलब कमी है हम में, बाकी मुल्क हमारा बहुत खूबसूरत। अच्छा, बात शायद बताने वाली है या नहीं, लेकिन आप बड़े हुस्न परस्त भी हैं। हाँ जी। तो हुस्न कहाँ सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा? निस्वानी हुस्न बाहर के मुल्कों में है थे तो दसते, बाहर भी दसते, तो हर जगह ऐसा लगा उन्हें? नहीं, बाहर भी बड़े खूबसूरत लोग रहते हैं। मैं नहीं, कुछ ऐसे होता है ना किसी खूबसूरत। जर्मन में गया था, वहाँ पे जर्मनी औरतें बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, जर्मन औरतें मैं जान के नहीं छेड़िया, मैं वो हिटलर दी भांजी ना निकला मैनू ऐसे कुटन अगले। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नवाजिश आपसे जब भी मिलते हैं हमेशा एक शुगुफ्तगी का एहसास होता है, खूबसूरती का, रानाई का, और दिल बाग बाग हो जाता है। नहीं, थैंक यू। आप खुश रहें, आप माशाल्लाह, आपके साथ बड़ा हमारा आगाज़ का सफ़र आपके साथ ही था, अब भी आपके साथ हैं, जब तक ज़िंदगी ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। आपका जो चैनल है, मैं उनको कहता हूँ लोगों को, ज़ीशान हुसैन ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वहाँ पे आपको बड़े बड़े प्यारी स्टोरियाँ मिलेगी, फनकारों के साथ मुलाकात भी होगी। तो
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਵਾਲ ਕਦੋਂ ਕਟਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।